हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन विवे एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम कवर करेंगे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एचआरएम में सेकेंड यूनिट, जिसमें हम कवर करेंगे आज इंडक्शन को। इंडक्शन क्या होता है कि इसको हम ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। इसमें जो हमारा एम्प्लॉय है उसको उसके वर्क इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे कॉलेजों में होता है, एडमिशन लिया जाता है बच्चे का, तब उसका 3-4 दिन का ओरिएंटेशन होता है जिसमें उसको कॉलेज के बारे में बताया जाता है, कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन के बारे में, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, कि कौन सी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी पढ़ाई के साथ में, जैसे स्पोर्ट्स है, गेम्स है, और भी जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है सारी चीजें बच्चों को बताई जाती है। कौन सी फैकल्टी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगी और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें एक बच्चे को बताया जाता है। ऑलमोस्ट यही सारी चीजें कंपनी में भी होती है कि जो न्यू एम्प्लॉयर रहता है उसको उसके वर्क इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि आपको इस मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कौन सी पॉलिसीज है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी एक्टिविटीज है, क्या क्या बेनिफिट्स है, करंट उसकी जो करंट बेनिफिट्स है या करंट उसकी पोजीशन है, सारी चीजों के बारे में एम्प्लॉय को बताया जाता है। यही होता है इंडक्शन। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिस्क्राइब करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसका फेयर एंड हेजिटेशन रिमूव। अब किसी एम्प्लॉय का हेजिटेशन कब जाएगा? जब उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजें कंप्लीटली मतलब बताई जाएगी। उसको उसकी पॉलिसी के बारे में, रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताएंगे, उसको किससे रिपोर्ट करना है, किससे इंटरेक्ट करना है, और एम्प्लॉय को उसके सारे टर्म एंड कंडीशंस बताई जाएगी, तभी उसका जो हेजिटेशन है वो रिमूव हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। देखो, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना इंप्रेशन, जब एम्प्लॉय आता है तभी अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को देना होता है, ताकि वो जो अपने कोवर्कर है या जो सीनियर है उनके साथ में गेट अलोंग कर सके। जो टाइम मतलब उसको टाइम भी देना चाहिए। न्यू एनवायरनमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय आया है तो उसको टाइम भी देना चाहिए उसमें एडजस्ट होने के लिए। ये सारी चीजें एक एम्प्लॉय को दी जानी चाहिए, यही इसके ऑब्जेक्टिव है। लास्ट हमारा एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो इंटरनेट पर हमारे, मान लो कि कोई कंपनी है उसके बारे में हम इंटरनेट पर सर्च करें, तो जरूरी तो नहीं कि उसमें सारी चीजें आ जाए। कुछ वेरिएबल इंफॉर्मेशन होती है जो सोशल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होती है। तो जब एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन के लिए आए तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एम्प्लॉय को सारी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करवाए। यही है इंडक्शन के ऑब्जेक्टिव। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज में हम जो कंपनी की सारी हिस्ट्री को देखते हैं कि कंपनी कब स्टेब्लिश हुई, कहाँ कहाँ ऑफिस है, इसके प्लांट कहाँ पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है, साथ में हम इसका टाइटल देखेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। अगर फैक्ट्री है तो इसमें इसका जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, स्टोरेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ये सारी चीजों को देखेंगे। साथ में जो हैंडबुक होती है जिसमें सारी चीजें लिखी होती है वो भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की जो रूल्स रेगुलेशन है वो बताया जाता है। इसमें सेफ्टी मेजर किया जाता है। यही होता है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट। अब एम्प्लॉय बेनिफिट में हम इसके जो पे के सेल्स होते हैं वो देखते हैं। पे डे मतलब सैलरी कब होगी, इसके वैकेशंस, इसके हॉलीडे, इसकी रेस्ट, इसके जो ट्रेनिंग है, इंश्योरेंस है, मेडिकल फैसिलिटीज है, या साथ में हम रिटायरमेंट फैसिलिटीज भी इसमें देख सकते हैं, रिक्रिएशन देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो एक एम्प्लॉय को होना चाहिए, यह इसके कंटेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। अब एम्प्लॉय जो है वो सुपरवाइजर, को-वर्कर है, जो उसका ट्रेनर है, या ये समझ लीजिए कि जो एम्प्लॉय काउंसलर है, इन सब से क्या होता है, एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जॉब ड्यूटीज। जॉब ड्यूटीज में क्या होता है, जॉब के टास्क के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, उसकी नीड्स के बारे में, उसके जॉब की ओवरव्यू के बारे में, एंड अदर जो मतलब अदर जॉब से जो रिलेशनशिप है उसके, उस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, एम्प्लॉय को बताया जाता है। और ये जो सारी चीजें हैं यही इसके कंटेंट है इंडक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स, इंडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें भी वही बात है कि अगर न्यू एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ डिस्क्राइब किया था, वो सारी चीजें एम्प्लॉय को बताई जाती है। और अगर हमने आगे के लिए कोई प्लानिंग करके रखी है या कोई काम को लेकर के हमने प्लानिंग करके रखी है तो एम्प्लॉय को उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर हमारा ऑन द जॉब इंफॉर्मेशन, देखो इंडक्शन इज द ऑलवेज ऑन द जॉब बिकॉज ये ज्वाइनिंग के बाद में होता है, ओके। और जो ट्रेनिंग होती है वो जॉब से पहले होती है, लेकिन जो इंडक्शन है वो जॉब के मतलब ज्वाइनिंग के बाद में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है मतलब जिस जॉब के लिए वो आया है उसको नेचर बताया जाता है, उसकी एक्टिविटी बताई जाती है, एक्सटेंट ऑफ हिज लायबिलिटी और जॉब के बारे में अदर चीजें भी उसे बताई जाती है, जैसे जॉब रूटीन, एसोसिएशन, ये सारी चीजें एक एम्प्लॉय को बताया जाता है यहाँ पर उससे, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद में इन सारी चीजों से होकर के गुजरेगा, ओके। फिर अगला है हमारा फॉलो अप इंटरव्यू। अब जो फॉलो अप इंटरव्यू है वो सुपरवाइजर या हमारा पर्सनल मैनेजर ले सकता है, पर्सनल मैनेजर या पर्सनल डिपार्टमेंट कहना चाहिए, वो लेगा। और ये कब लिया जाता है, जब एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है उससे एक सप्ताह के बाद में, क्योंकि वो एक सप्ताह में क्या सीखा, नहीं सीखा है, क्या उसे समझ में आया, क्या कंफ्यूजन है, ये सारी चीजों को इस इंटरव्यू में पूछा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जो उसको जॉब में टास्क मिल रहे हैं क्या वो उस टास्क को मतलब कंसल्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके आंसर दे पाता है या नहीं दे पाता है अपनी प्रॉब्लम के, इन सारी चीजों को देखने के लिए ये छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन प्रैक्टिस। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन करना है तो उसकी प्रैक्टिस को भी इसमें देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडक्शन गाइड। इंडक्शन गाइड क्या होता है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा होता है, उसमें उसके मोटिव, मिशन और उसके सारी चीजें इसमें लिखी होती है इस गाइड में, जिसको एम्प्लॉय पढ़ता है और सीखता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कंसल्टेशन एंड एडवाइस। अब एम्प्लॉय मतलब सुपरवाइजर के नीचे जो न्यू एम्प्लॉय आया है वो काम कर रहा है तो सुपरवाइजर उसको कंसल्ट करता है, एडवाइस देता है और उसका इंडक्शन करवाता है। फिर है प्लांट विजिट। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो इंडस्ट्री है, जो उसकी इंडस्ट्री होती है वो अलग रहती है, उसका ऑफिस अलग होता है, तो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि वह कैसा काम करना है ये बताने के लिए उसको इंडस्ट्री में लेकर के ले जाया जाता है और वहां की सारी चीजों से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फॉलो अप इंटरव्यू। अब देखो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय से गाइड भी पढ़वा लिया, गाइडलाइन भी उसको बता दिया, फिर यहाँ पर एडवाइस दे दी, प्लांट भी विजिट करा दी। अब उसका एक इंटरव्यू लेंगे कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाया, लेकिन आप सीखे या नहीं सीखे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, या अगर कुछ क्वेश्चन है उनके या जो भी उसका डाउट है उसको क्लियर करने के लिए ही ये इंटरव्यू लिया जाता है। अब प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। देखो बहुत से सुपरवाइजर होते हैं जो अनट्रेंड होते हैं या बिजी होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है आजकल, अब जो सुपरवाइजर खुद ट्रेंड नहीं है वो क्या एम्प्लॉय को ट्रेंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और कुछ जो सुपरवाइजर होते हैं वो इतने बिजी होते हैं कि अपने वर्कफोर्स पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये इसकी प्रॉब्लम है। एक साथ में क्या होता है कि टू मच इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम। इट मीन्स कि छोटे से टाइम में एम्प्लॉय को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि वो ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने वर्क से डिस्करेज हो जाएगा, वर्क से डिस्करेज हो सकता है, उसकी लाइबिलिटी जो है उसकी वो कंपनी के लिए खत्म हो सकती है। एंड एक्शन टू सून मीन्स की बहुत कम टाइम है, मतलब उसको वो अच्छे से सीख भी नहीं पाता वर्क और उसको वर्क करने के लिए दे दिया जाता है, तो ऑब्वियसली उससे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारी चीजें इंडक्शन की प्रॉब्लम से है। I hope this topic is clear. Thank you for watching this video.